गाइस नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थैलेमस स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। थैलेमस आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ओवॉइड शेप का एक स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास दो थैलेमस होते हैं, लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू इंटरथैलेमिक एडहेजन। थैलेमस बेसिकली ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर का मतलब है कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई हैं, जिसमें कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ हैं, जिसमें तो इसका ग्रे मैटर। लेकिन इसमें तीन एक्सेप्शन हैं, यानी कि तीन पार्ट्स जो है ना इसके वो वाइट मैटर के बने, बाकी ये बेसिकली सारा ग्रे मैटर ही है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो हमारे पास ये है कि जो थैलेमस का सुपीरियर कवरिंग है ना ऊपर की, उसमें एक स्ट्रक्चर वाइट मैटर पड़ा हुआ है, स्ट्रेटम ज़ोनेल। और इसकी जो लेटरल साइड पर ना एक वाइट मैटर की कवरिंग है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना, तो वो भी वाइट मैटर है। इसके अलावा आप इस डायग्राम में देखें तो एक उन्होंने ये सेंटर में वाइट कलर का एक वाई शेप स्ट्रक्चर है। दिस सेंटर में ये देखें दिस वाई शेप सेंटर वाइट पोर्शन इज इंटरनल मेडुलरी लैमिना। ठीक है, तो ये तीन वाइट मैटर हैं, बाकी सारा आपका थैलेमस जो है वो ग्रे मैटर है। अब हम देखते हैं कि आपका वो ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें ये देखें, ये जो आपका इसमें आप ये देखेंगे, ये जो आपका सेंट्रल इंटरलैमिना इंटरनल मेडुलरी लैमिना है, ये जो वाइट कलर का आ रहा है, इट डिवाइड्स योर थैलेमस इनटू थ्री पार्ट्स: इंटीरियर, मीडियल एंड दिस लेटरल पार्ट। ये जो तीन पार्ट्स हैं, तो दीज आर जो थ्री मेजर न्यूक्लियाई: इंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। तो अब हम देख लेते हैं कि ये क्या न्यूक्लियाई हैं। तो सबसे पहले आपका इंटरनल मेडुलरी लैमिना जो है वो डिवाइड कर रहा है इंटू थ्री पार्ट्स: इंटीरियर न्यूक्लियस। इसके बाद आप ये देख रहे हैं मीडियल साइड पे जो मेजर न्यूक्लियस है ना वो डोर्सो मीडियल ही है, ये वाला। ठीक है, और लेटरल साइड पे लेकिन आपको ना एक पूरी एक चेन ऑफ न्यूक्लिया नजर आएंगी। तो इसका मतलब है जो लेटरल साइड ऑफ थैलेमस है पे जो न्यूक्लिया हैं वो काफ़ी सारी उनकी सब डिविजन्स हुई हैं। तो वो हम देख लेते हैं वो डिवीजन्स क्या हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि लेटर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई कौन से हैं। तो लेटर ग्रुप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इंटीरियर ग्रुप ऑफ वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई एंड डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई में तीन न्यूक्लियाई आए थे जो यहाँ उन्होंने दिखाए हैं। वेंट्रल इंटीरियर है, वेंट्रल लेटरल है, और वेंट्रल लेटरल है, और तीसरा जो है ना वो वेंट्रल पोस्टीरियर है। वेंट्रल पोस्टीरियर आगे दो सब में सब डिवाइड हो रहा है: वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरल एंड वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल। तो हमारे पास वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया में क्या आए थे? वेंट्रल इंटीरियर, वेंट्रल लेटरल एंड वेंट्रल पोस्टीरियर। वेंट्रल पोस्टीरियर दो में डिवाइड हो रहा है: वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरल एंड वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल। इसके बाद हमारे पास आया था डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जो पीछे की तरफ पड़े हुए हैं लेटरल साइड पे। तो वो डोर्सल कौन से हैं? उनमें आया था लेटरल उसमें आया था लेटरल पोस्टीरियर, पल्विनार, और लेटरल डोर्सल भी आता है, लेकिन वो यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया हुआ। तो ये आपके जो है ना कुछ न्यूक्लिया हैं जो कि दे आर कलेक्टिवली मेकिंग योर ग्रे मैटर ऑफ द थैलेमस। लेकिन इसके अलावा कुछ आप देखेंगे कि जो सबसे पोस्टीरियरली पल्विनार के साथ दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अटैच हैं विच आर ऑल्सो मैटर ग्रे मैटर, वो कौन से इन्होंने लेबल किए हुए हैं: मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। इसके अलावा आप इस डायग्राम में देखें कि आपको एक बिल्कुल फ्रंट पे ये आपको एक रेटिकुलर न्यूक्लिया भी नज़र आ रहा है। और आप ये नोट करें कि जो आपका इंटरनल मेडुलरी लैमिना ये गुजर है वाइट कलर का वाई शेप सेंटर में, उनके अंदर भी छोटे छोटे न्यूक्लिया पड़े हैं जिनको हम क्या कहते हैं? इंट्रालैमिनर न्यूक्लिया। इंटरनल मेडुलरी लैमिना के अंदर इंट्रालैमिनर न्यूक्लिया पड़े हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि थैलेमस जो है दोनों साइड के दे आर कनेक्टेड थ्रू इंटरथैलेमिक एडहेजन। उसके अंदर भी न्यूक्लिया पड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं मिड लाइन न्यूक्लिया। तो ये जो साइज न्यूक्लिया है ना, दे आर टुगेदर मेकिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस। अब हम ये देख लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो अब फंक्शन समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा न्यूक्लियस किसके साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले हम इंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया को ले लेते हैं। इट इज़ कनेक्टेड विद योर सिंगुलेट गायरस, मैमिलरी बॉडीज एंड हाइपोथैलेमस। एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस जो है ना, ये आप देखें लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है, और ये हाइपोथैलेमस से भी कनेक्टेड है। तो लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशंस और बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है। तो सो योर थैलेमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद योर इमोशंस एंड बिहेवियर।
और एज इट इज़ कनेक्टेड विद योर मेमोरी बॉडीज़, तो ये मेमोरी में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म, उसके लिए मैं अलग आपको वॉइस मैसेज भेज दूँगी। तो ये इस तरह से ये आपके इमोशंस और बिहेवियर में इन्वॉल्व है। इसके बाद आप देख लेते हैं कि आपका ये डोर्सल मीडियल ग्रुप है, इट इज़ कनेक्टेड विद योर हाइपोथैलेमस, इट इज़ कनेक्टेड विद अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई, बाकी जो थैलेमिक न्यूक्लियाई उनके साथ भी ये कनेक्शन कर रहा है, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है, अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई के साथ कनेक्टेड है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद आते हैं आपके जो लेटरल ग्रुप में न्यूक्लियाई, उसमें आप सबसे पहले वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई को ले लेते हैं। वो आपका जो वेंट्रल इंटीरियर है, इट इज़ कनेक्टेड विद रेटिकुलर फॉर्मेशन, कॉर्पस स्ट्राइटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, प्री मोटर कॉर्टेक्स। वेंट्रल लेटरल जो है वो इन्वॉल्व वेंट्रल लेटरल जो है वो कनेक्ट होता है विद योर वो भी रेटिकुलर फॉर्मेशन, कॉर्पस स्ट्राइटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, रेड न्यूक्लियस, सेरिबेलम, प्री मोटर मोटर कॉर्टेक्स। तो इसका मतलब है कि वेंट्रल इंटीरियर और वेंट्रल लेटरल जो है, ये प्री मोटर कॉर्टेक्स, सेरिबेलम वगैरह इन स्ट्रक्चर्स से अगर कनेक्टेड हैं तो दे आर इन्वॉल्व इन द मोटर एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर ये इन स्ट्रक्चर्स के साथ, तो ये मोटर एक्टिविटी में हेल्प देते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ नोट करें कि दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है विच हेल्प्स द पर्सन इन टू कीप टू बिकम अलर्ट एंड अवेयर, अवेयरनेस और अलर्टनेस और अवेकनेस करता है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ कनेक्शन करके इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन योर वेकफुलनेस। फिर आ जाते हैं हम डोर्सल ग्रुप, अच्छा वेंट्रल ग्रुप में हमने एक वेंट्रल पोस्टीरियर ग्रुप भी पढ़ा था, जिसके फर्दर दो पार्ट्स थे, वेंट्रल पोस्टरोलैटरल एंड वेंट्रल पोस्टरोमीडियल। और हमें पता है कि वेंट्रल पोस्टरोमीडियल में से टेस्ट सेंसेशंस और ट्राइजेमिनल नर्व की सेंसेशन, ट्राइजेमिनल नर्व कौन से सेंसेशंस कैरी होती हैं, ये सारी टच, टेम्परेचर, पेन वगैरह की फेस, हेड एंड नेक से कैरी करी होती हैं, वो सारी गुजरती हैं। जबकि आपका वीपीएल में से आपका मीडियल एंड स्पाइनल लेमिनिस्कस और इसके अलावा स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट गुजर होता है, जो आपकी बाकी सारी बॉडी में से पेन, टेम्परेचर और ये सेंसेशंस जो हैं वो लेकर आ रहा होता है। तो ये सारी जो सेंसेशन हैं थ्रू असेंडिंग ट्रैक्स भी यहाँ से गुजरती हैं, इसलिए आपका थैलेमस जो है वो रिले स्टेशन भी है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी बहुत इनकी प्रोसेसिंग भी होती है और फिर ये आगे कन्वे हो जाती है इनटू द सोमैटोसेंसरी एरिया। तो रिले स्टेशन भी हो गया आपका थैलेमस, ठीक है। तो इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसके पोस्टीरियरली ये दो स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलर बॉडी। मीडियल जेनिकुलर बॉडी में क्या होता है कि जो आपकी ऑडिटरी पाथवे में से इन्फीरियर कॉलिकुलस से जो फाइबर्स आ रही है ना, दे पास थ्रू द मीडियल जेनिकुलर बॉडी, और ये आगे फिर वो आपके टेम्पोरल लोब में जाएगी, जहाँ पे वो ऑडिटरी सेंसेशंस उसने कन्वे करनी होती हैं। तो वो यहाँ पे भी थोड़ी वो प्रोसेसिंग होती है और आगे भी वो कन्वे करती है। लेटरल जेनिकुलर बॉडी में क्या होता है कि ऑप्टिक ट्रैक्ट में से जो फाइबर्स निकलती हैं वो यहाँ लेटरल जेनिकुलर में जाती हैं, वहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग होती है, फिर ऑप्टिक रेडिएशन निकलती है और वो ऑक्सीपिटल लोब में जाती है। तो फिर इसका मतलब है कि मीडियल जेनिकुलर बॉडी इज इन्वॉल्व इन हेयरिंग एंड लेटरल जेनिकुलर बॉडी इज इन्वॉल्व इन विजन। तो ये उसके पाथवेज यहाँ से गुजरे हैं। सर ने एक बात आई थी कि और जो अब तक बुक्स में लिखा था कि ओल्फैक्टरी सिस्टम है वो वाहिद सिस्टम है विच डजंट पास थ्रू, जिसकी फाइबर्स इसमें से नहीं गुजरती। लेकिन सर ने कहा है कि अब रिसेंटली उन्होंने फाइंड किया है कि न्यू ओल्फैक्टरी फाइबर्स हैं, दे ऑल्सो पास थ्रू दिस सिस्टम, ठीक है। तो फिर आपने इसको भी यही याद रखना है कि न्यू ओल्फैक्टरी फाइबर्स पास करती हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे और सेट ऑफ न्यूक्लियाई भी हैं इन सारों के अलावा, वो कौन से हैं, आपका इंट्रालैमिनल, मैंने आपको बताया था इंटरनल मेडुलरी लैमिना में जो ये इंट्रालैमिनल न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, दे आर कनेक्टेड विद जो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, ये ट्राइजेमिनल ट्रैक्ट के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, साइबर कॉर्टेक्स के साथ भी हैं, अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई के साथ भी हैं। तो इस तरह से लेटर जो है जेनिकुलर बॉडी के साथ भी कनेक्टेड है। तो थ्रू दीज कनेक्शंस इज ऑल्सो ज़ाहिर है अगर ट्राइजेमिनल के साथ कनेक्टेड उस सेंसेशंस में भी ये इन्वॉल्व होगा, स्पाइनल थैलेमिक पेन वगैरह सेंसेशंस में भी ये इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है।
और इसके अलावा आई थिंक मैंने आप लोगों को तकरीबन सारा जो है वो करा दिया है। तो ये थोड़े से फंक्शंस थे। अगर आप थैलेमस का स्ट्रक्चर को एक दफ़ा देख लें तो फिर आपको उनके फंक्शन